हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो सीरीज़ है उसको हम कंटिन्यू करेंगे टारगेट एनटीपीसी एंड आरआरबी ग्रुप डी के लिए, जिसमें हम ओल्ड ईयर के जो भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। सो आने वाले एग्ज़ाम के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा ऐप के बारे में जिसको भी पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के इसको डाउनलोड कीजिए। बहुत हेल्प करने वाला है आपको, फ्री ऑडियो वीडियो सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ्स का जो हैंड रिटन पीडीएफ है वो आपको इजीली अवेलेबल करवा दिया गया है चैनल ने, ठीक है, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। और आज का जो ऑफ़र है उसमें हमारी जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है, ठीक है, वो 50% ऑफ है उस पर। सिर्फ आज ही के लिए ये ऑफ़र है, तो जाकर के आप इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैथ्स का है वो भी, उस पर भी 50% ऑफ है, तो जाकर के आप ये ऑफ़र अवेल कर सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, ठीक है। तो आंसर है इसका बारूद। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म बाल्टिक सागर के किनारे बसे स्टॉकहोम नगर में हुआ था। इन्होंने डायनामाइट नामक प्रसिद्ध विस्फोटक का आविष्कार किया था और विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हम देखते हैं भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित व आत्मसमर्पित किया गया, किंतु यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और संविधान का प्रारूप B.R. अम्बेडकर ने B.N. राव की मदद से तैयार किया, ठीक है। तो यहाँ हमने कितने सारे क्वेश्चन देख लिए। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो ये लोग आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो स्वीकार कब किया गया, इसको लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। और इसका जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे एक क्षेत्र जोन को नहीं दर्शाता? तो इनमें से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है EWR, ठीक है। हम देख लेते हैं, देखिए SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, बिलासपुर में इसका मुख्यालय है। फिर हम देखेंगे ECOR ईस्ट कोस्ट रेलवे, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे NER, नॉर्दर्न रेलवे NR और वेस्टर्न रेलवे WR, ठीक है। तो ये सभी जो हैं शॉर्ट फॉर्म्स हैं। रेलवे का एग्ज़ाम है, ऑब्वियसली रेलवे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। इसके अलावा जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत था वो भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में इनको गणित एवं फिजिक्स के प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किया गया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। ये गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त हुए थे और इन्होंने धन निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत इनकी जो बुक थी उसमें दिया था। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के आकार की अगर हम बात करें तो इनमें से सबसे बड़ा जो ग्रह है वह कौन सा है? बृहस्पति यानी कि जुपिटर, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पृथ्वी के आकार की तुलना में बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। इसे शनि, अरुण और वरुण ग्रहों के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सूर्य के साथ साथ बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव ने सौरमंडल को आकार देने में बहुत मदद की है, ठीक है। तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर, इसके बाद जो सैटर्न है, जो शनि है, उसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। बृहस्पति का एक उपग्रह है गैनीमेड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और मंगल का जो एक ग्रह है फेबोस, जो है मंगल के 2 ग्रह हैं, डिमोस एंड फेबोस, तो जो वो क्या है? सबसे छोटा उपग्रह है। और अर्थ का क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही उपग्रह है जिसको हम सब जानते हैं चंद्रमा के नाम से, ठीक है।
और शुक्र ग्रह जो है उसको पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है, बिकॉज वो शेप एंड साइज़ में बिल्कुल अर्थ की तरह दिखाई देता है, और उसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी बोला जाता है। सबसे चमकीला ग्रह भी वही है, सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह है, और मंगल को क्या रेड प्लैनेट बोलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में इनमें से जो भिन्न है उसका पता लगाना है, तो इसका जो आंसर है वो है भिंडी। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, बीटी कॉटन, गोल्डन राइस और जो अम्फ्लोरा है, ये सब इसके द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं, जबकि भिंडी तो सभी को पता होगा। हम देखते हैं, बीटी कॉटन, गोल्डन राइस तथा अम्फ्लोरा जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित क्रमशः कपास, चावल तथा आलू की प्रजाति है, जबकि भिंडी एक सब्जी है जिसे राम तरोई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा, तो हम देख लेते हैं। जो सुनील गावस्कर हैं इनको पद्म विभूषण जो है नहीं दिया गया है। हम देख लेते हैं इनको क्या क्या मिला है। तो सुनील गावस्कर एक भारतीय क्रिकेटर हैं, उन्हें 1975 में अर्जुन पुरस्कार एवं 1980 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, जबकि विश्वनाथ आनंद, एडमंड हिलेरी व सचिन तेंदुलकर तीनों को ही पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है कंपाइलर। कंपाइलर प्रोग्राम किसी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी अन्य भाषा में बदलने का काम करता है। उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषाएं जैसे C++, जावा में लिखे प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है, और कंपाइलर इन सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है। तो आंसर इज Ctrl+Z। सभी को पता होगा ये वाला। तो देखिए Ctrl+V, तो इसका क्या है, कॉपी की हुई टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। Ctrl+Z, कोई भी जो लास्ट एक्शन है उसको अंडू करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। Ctrl+Y, तो इसका प्रयोग लास्ट एक्शन को रीडू करने के लिए किया जाता है। और Ctrl+X का प्रयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करके कॉपी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है। तो इनमें से ऑप्शन जो है वो क्या है, IOCL के अंतर्गत। हम देख लेते हैं इसको। पानीपत रिफाइनरी IOCL के अंतर्गत आती है। यह रिफाइनरी हरियाणा के पानीपत के बहौली नामक गांव में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1998 में हुई थी। ISI का पूरा नाम क्या है। सो आंसर इज इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इसको हम देख लेते हैं। तो ISI का पूरा नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गुप्तचर संस्था है। इसका मुख्यालय इस्लामाबाद में है। उसकी स्थापना 1948 में जनरल रॉबर्ट कैथम ने की थी। तवांग मठ कहाँ स्थित है। तो तवांग मठ जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। यह मठ तवांग नदी के घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है और इसे 1680 में मैराक लामा लोद्रे गयास्तों ने बनवाया था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो हैं वो किसको माना जाता है। तो आंसर इज सर वर्गीस कुरियन को। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो मिल्क से है। डैश कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्राप्त कराता है। आंसर क्या होने वाला है इसका, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। आंसर इज ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ वायरलेस संचार के लिए प्रोटोकॉल है। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, संगणक, प्रिंटर, अंकीय कैमरा और वीडियो गेम और उपकरण, इसके जैसे जो उपकरण इसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़कर जानकारी विनिमय कर सकते हैं। हाल ही में गो एयर के नए CEO कौन बने हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है। गो एयर के जो नए CEO हैं वो हैं कौशिक खोना। ठीक है, गो एयर का अगर हम देखें मूल संगठन तो वाडिया समूह, मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में, और संस्थापक जहांगीर वाडिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मिशन की शुरुआत की। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के शुभारंभ की घोषणा की, जिसके तहत प्रत्येक भारतीय को एक स्वास्थ्य आईडी मिलेगी जो व्यक्ति के मेडिकल रिकॉर्ड को संग्रहित करेगी। हाल ही में किस राज्य ने रोल आउट केंद्रीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैनल लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर है वो है नागालैंड के द्वारा। ओके, सो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं RN रवि। हाल ही में HDFC बैंक के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो आंसर है शशिधर जगदीशन। और हम इसके बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में। हाल ही में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य VVIP के लिए एयर इंडिया वन के स्थान पर कौन सी कंपनी सेवा देगी? तो पहले कौन सी देती थी? एयर इंडिया वन। और अब कौन सी कंपनी देने वाली है? तो बोइंग। ठीक है, बोइंग के बारे में हम बात कर लें तो इसकी प्रमुख लोगों में हम बात करें तो जो है कोरी डॉक्टर, और लॉन्च की जो डेट है वो 1995 है। और संस्थापक में अगर हम बात करें कार्ला सिंक्लेयर और मार्क फ्रूएनफेलर। ठीक है, US का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो US का जो राष्ट्रीय खेल है दैट इज़ बेसबॉल। ओके, तो ये काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। न्यूजीलैंड का रग्बी, USA का बेसबॉल और हंगरी गयाना का क्या है? वाटर पोलो। सो गाइस, ये हमारी आज की वीडियो थी एंड दिस स्लाइड ऑल अबाउट दी टुडेज़ ऑफर, जो कि आज रात 12 बजे के लिए है, जिसमें PDFs जो हैं आपको 50% डिस्काउंट पर मिलेंगी। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।